डॉक्टर पवन कोतवाल ने शांति स्तूप सौंदर्यीकरण पर बैठक की अध्यक्षता की। विभागों को शांति स्तूप की सुंदरता के मेंटेनेंस को सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। भविष्य में LAHDC कारगिल से समर्थन जारी रखने का दिया आश्वासन। GDC द्रास के छात्र ने UT स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में लिया भाग। वाणिज्य के सहायक प्रोफेसर शुजात अली मीर भी रहे मौजूद। नमस्कार, लद्दाख की खास खबरें देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। माननीय उपराज्यपाल UT लद्दाख के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल ने लेह में शांति स्तूप के सौंदर्यीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए संबंधित विभागों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत में लद्दाख शांति स्तूप प्रबंधन समिति के सचिव सेरिंग सैम्फेल ने शांति स्तूप के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न मुद्दों को सलाहकार के ध्यान में लाया, जिसमें बिजली की आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, मौजूदा कैफेटेरिया को स्थानांतरित करना शामिल था। सलाहकार डॉक्टर कोतवाल ने लेह के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक शांति स्तूप के सौंदर्यीकरण और बेहतर प्रबंधन के उनके अनुरोध पर विचार करने का आश्वासन दिया। CEC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखून ने कारगिल परिसर के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। CEC द्वारा भविष्य में LAHDC कारगिल से समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया। कंप्यूटर साइंस विभाग और IT यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने आई हब दिव्या संपर्क IIT रुड़की और DST टेक्नोलॉजी इनबिलिंग सेंटर UL के सहयोग से उद्घाटन UL एपथॉन एक की मेजबानी की। ये पहली एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट प्रतियोगिता कारगिल कैंपस UOL में हुई और वैश्विक तकनीकी रुझानों के साथ तालमेल बिठाते हुए क्षेत्रीय जरूरतों के अनुरूप डिजिटल समाधानों को नया करने, सहयोग करने और विकसित करने के लिए युवा दिमागों को एक मंच प्रदान किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख कारगिल कैंपस ने आज बहुत इनोवेटिव लीड ली, जिसमें ऐप बनाने के लिए इसका नाम जो हमने रखा वो एपाथॉन 1.0। तो ये अभी बिगनिंग है। तो इसमें ये है कि जो स्टूडेंट्स हमारे आए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको एक मौका मिला कि अपना टैलेंट शो करें, ऐप को कैसे डेवलप करना है और कैसे इसको आगे लेके जाना है। तो ये सारा जो सब कुछ हो रहा है उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सेंटर DST से और आई हब दिव्या संपर्क IIT रुड़की से 2 ये बड़े प्रोजेक्ट मिले हुए हैं। तो इनके अंदर हम टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो उसी कड़ी में ये भी प्रोग्राम बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स बन सकें और अपना स्टार्टअप प्लान कर सकें। तो इसके लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और प्लस उनका टैलेंट जो अगर अच्छा है तो टैलेंट को हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो टेक का ये आइडिया यही है कि किसी के पास कोई आइडिया है तो हम उसको उनकी हेल्प करें और उसको आगे लेके जाएं, चाहे हमें इंडस्ट्री से लिंक करना पड़े, चाहे और यूनिवर्सिटी से लिंक करना पड़े, या डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज से लिंक करना पड़े और उनको मॉनिटरिंग असिस्टेंस भी हम दे सकें। जैसे कि आज 2 बच्चों ने प्राइज़ विन किया, एक को हमने 10,000 रुपीज़ और दूसरे को 5,000 रुपीज़ की असिस्टेंस दी। तो इसी तरह हमें बड़ी खुशी होती है कि जब बच्चे आके कंपटीशन में भाग लेते हैं और हम उनकी किसी तरफ से हेल्प कर सकते हैं। तो ये तो स्टार्टिंग है। इसमें हम जैसे इसका वर्जन 2.0 भी करेंगे और आगे चलते जाएंगे। जितना जितना हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं एज़ पर आवर कैपेसिटी हम जरूर करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे CEC चेयरमैन LAHDC कारगिल आज इस फंक्शन में स्पेशली आए, तो मैं रियली उनका बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ। और हमारे जो इंचार्ज कैंपस के हैं डॉक्टर महबूब अली
और जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, सीनियर और जूनियर, सबको मैं बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करता हूँ और ऑर्गेनाइजिंग सच एन ब्यूटीफुल इवेंट। और सबसे ज़्यादा जो 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 पार्टिसिपेंट्स थे, हमारे यहाँ के बच्चे, कैंपस के बच्चे एंड बाहर से जो आए बच्चे, तो उन सब का मैं सोचता हूँ कि आगे जाकर लद्दाख में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारे स्टार्टअप्स इस्टेब्लिश हों, ताकि वो जॉब देने के लिए तैयार हो जाएं, रादर दैन हमेशा जॉब सीख करने का। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करील कैंपस में एक हैकाथॉन 1.0 करके प्रोग्राम था। ये फर्स्ट वेरी फ्रूटफुल, जिसमें हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर मेहता साहब को यहाँ के यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के कैंपस के इंचार्ज डॉक्टर महबूब, अच्छा लगा। हमारे स्टूडेंट्स एकेडमिक के साथ साथ बाकी जो आज हमारे बच्चों को चाहिए उसमें जैसे जैसे उन्होंने कहा कि कुछ वो एप्स डेवलप करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, जिसमें हमारे बच्चों को आगे जाके यूनिवर्सिटी को बच्चों को फिर हम ओवरऑल लद्दाख को उसमें एक ये मिले, पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट हो जाए, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरा ये मानना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एकेडमिक में भी, और जो एक्स्ट्रा जो आपके जैसे हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी से बच्चे जब निकल के जाएंगे वो न सिर्फ अपने एकेडमिक का डिग्री लेके जाए, बल्कि ओवरऑल डेवलपमेंट होके यहाँ से जाए, ताकि वो आगे जाके अपने फ्यूचर में अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और आप जानते हैं आज के वर्ल्ड में ख़ासकर अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट सब को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। हमें खुद अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, उसके लिए हम हिल कौंसिल भी बहुत सारे स्टार्टअप हम शुरू कर रहे हैं, और बहुत सारे हमने शुरू किया भी है, कल्चर सेक्टर में हो या आपके हैंडलूम में हैंडीक्राफ्ट हो या क्राफ्ट वगैरह में हो, उन सब पे हम उन पे ज़ोर लगा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे जाके उससे इस्तेफादा कर सकें। तो इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख करगिल कैंपस के डॉक्टर महबूब साहब, खासकर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर मेहता साहब, इनका बहुत मशकूर हूँ कि इन्होंने इंटरेस्ट है कि करगिल कैंपस के टाइम भी स्पेशल अटेंशन रहता है। और मुझे उम्मीद है करगिल कैंपस इनकी सरबराही में और हमारे डॉक्टर महबूब की देख में करगिल कैंपस दिन दुगनी रात में तरक्की करेंगे। और मैं इनको यकीन दिलाता हूँ, जो भी हिल कौंसिल का जहाँ भी मदद की ज़रूरत हो हमारे कैपेसिटी में, हम हमेशा उसको ये करने को तैयार हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार है, चाहे फाइनेंशियल हो या कहीं और किसी उसमें हो। बिल्कुल भी हम इन्होंने एक डिमांड रखा है, मैं इनको यकीन दिलाता हूँ कि अगले साल के हमारे कैपेस बजट में मैं शामिल करवाऊँगा उसको। और तो इसी के साथ फिर एक बार ऐसे प्रोग्राम देख के दिल खुश हो जाता है। आई रियली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू प्रोफेसर मेहता और दिस इंचार्ज करगिल कैंपस, और जितने भी डॉक्टर्स वगैरह इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ इनको, और इनको बधाई देता हूँ कि ऐसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास के छात्रों ने जम्मू में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित यूटी स्तरीय क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया। लीला बानो और रुबीना जबीन दोनों 5वें सेमेस्टर की छात्राएं ने रेडिसन ब्लू जम्मू में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रतिनिधित्व किया और विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। वाणिज्य के सहायक प्रोफेसर शुजात अली मीर भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की। माननीय उपराज्यपाल यूटी लद्दाख के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल ने 22 जुलाई को हुई स्कूल बस की सड़क दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए सड़क सुरक्षा अधिनियम की सुप्रीम कोर्ट समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक सिविल सचिवालय लेह में आयोजित की गई। शुरुआत में R&B के प्रशासनिक सचिव
माइकल डी सूजा ने सलाहकार को स्कूल बस दुर्घटना के कारण के बारे में जानकारी दी, जिसमें 7 छात्रों की मौत हो गई और 21 घायल हो गए थे। सलाहकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा समिति का गठन किया जाए ताकि यूटी लद्दाख में इस तरह की दुर्घटनाएं दोबारा ना हों। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल लद्दाख की खास खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।